वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने कैनाल मंसूबा इल्तिवा में डालने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी से हुकूमत को एतमाद में लेकर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मुल्की मुफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो के साथ गुफ्तगू। भारतीय बहरिया और फजाइया के एडवाइजर्स नापसंदीदा शख्सियात करार। हर किस्म की तजारत और वाघा बॉर्डर पोस्ट की फौरी बंदिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। भारतीय शहरियों को जारी सार्क इस्तिस्ना स्कीम के तहत तमाम वीज़े मुअत्तल। पानी रोकने का इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। भारत को फैसलों से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह तक बंद कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं। नोटिम जारी। शिमला मुआहिदे समेत भारत से तय पाने वाले 2 तरफा मुआहिदों पर नजरसानी। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। श्रीनगर में बाज़ गैर मुल्की भारतीय खुफिया इदारों के ताउन से हसास आलात के साथ आए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कौमी सलामती इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। दिफा का पूरा हक रखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत अपने लोगों की हिफाजत में खुद नाकाम हुआ। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय इक़दामात को गीदड़ भभकियां करार दे दिया। पानी की बंदिश की ऐलान जंग। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद बंद। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत फौरी मुअत्तल। वाघा बॉर्डर पोस्ट को भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने मोदी सरकार को नपतुला जवाब दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद भी 30 करने का हुक्म। भारतीय शहरियों के तमाम वीजे मनसूख। सिख यात्रियों पर इत्तलाक नहीं होगा। शिमला मुआहिदे समेत 2 तरफा मुआहिदे का भी अस्तर नौ जायजा। दफ्तर खारजा ने भारत को फैसलों से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान नाजिमुल उमूर को सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। नई दिल्ली का रवैया गैर जिम्मेदाराना। पहलगाम वाक़े पर इल्जाम तराशी के बजाय सबूत सामने लाए जाएं। वज़ीर ख़ारजा की सलामती कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग। श्रीनगर में रॉ के ताउन। गैर मुल्कियों की जदीद आलात के साथ आमद का इंकशाफ। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों से मुशावरत का ऐलान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी। शहरियों पर हमला हुआ तो दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नरेंद्र मोदी को बदतरीन दहशतगर्द करार दे दिया। पूरी दुनिया जान ले, भारतीय मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। मोदी सरकार की शरपसंदी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी के कारकुनान का एहतजाज। पुलिस की मुश्तल अफराद को काबू में करने की कोशिशें। मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के कारकुनान भारत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ रिपोर्ट टू द इंडियन प्रेस एंड द न्यूज़ चैनल्स। हम्बल रिक्वेस्ट। पहलगाम ड्रामे में भारतीय मीडिया की ओवर एक्टिंग। जिंदा भारतीय जोड़े को पहलगाम वाक़ये में हलाक करार दे दिया। नौजवान जोड़ा सोशल मीडिया पर वजाहतें देने पर मजबूर। गोदी मीडिया को जंगी जुनून से बाहर निकलने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। ये वाकया मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। टूरिस्ट को हम देखेंगे 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है। मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाकया मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह कश्मीर में मारा गया? सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और खुफिया कैमरों की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? कश्मीरी शहरी ने सवालात उठा दिए।
साल 2019 में 5 माह के लिए भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय फजाई कंपनीज का भट्टा भिटा दिया था। भारतीय एयरलाइंस की अमेरिका और यूरोप के लिए परवाजें 5 से 7 घंटे इजाफी उड़ान पर मजबूर रहीं। इजाफी स्टॉप्स, इजाफी ईंधन के बायस हर परवाज भारतीय कंपनीज और मुसाफिरों पर भारी रही। 5 माह में 90 से $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बैंक सिंध तास मुआहदे का सालिस बाकायदा जंगों के बावजूद नई दिल्ली 70 साल पुराने मुआहदे से फरार हासिल ना कर सका। मुआहदे के तहत रावी, बयास और सतलज का कंट्रोल भारत को दिया गया। सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। भारत मगरबी दरियाओं का पानी जखीरा या बहाव ना रोकने का पाबंद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा तैयार। भारत की जेलों में बेगुनाह कैद 56 पाकिस्तानियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खदशात। कैदियों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और जाली मुकाबलों में शहीद करके दहशतगर्द साबित करने का अंदेशा। माजी में ज़िया मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हसन नामी कैदी भी इन्हीं भारतीय हथकंडों की भेंट चढ़ चुके। तहरीक इंसाफ का कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान खड़े होने का ऐलान। सिंध तास मुआहदा कानूनी तौर पर मुअत्तल करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सिंध तास मुआहदे पर अमल से इनकार नाकाबिले अमल करार दे दिया। मुल्क की सालमियत के लिए सब मुत्तहिद हैं, कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 2 टोक पैगाम आ गया। काबीना के इजलास में मोदी सरकार के इक़दाम की मज़म्मत और भारत के खिलाफ मुकम्मल यकजाई से उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कि ये जंग हमने नहीं मुसल्लत की, ये भारत ने मुसल्लत की है, और जब उसने मुसल्लत की है तो उसका जवाब भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। बुज़दिली का मुजाहरा न करें, आपकी बुज़दिलियों ने आज हमें ये दिन दिखाया है। अमीर जमात इस्लामी भारतीय खतरे से निमटने के लिए हुकूमत और अपोजिशन से मुत्तहिद होकर जवाब देने का मुतालबा। हुकूमत अपोजिशन को एतमाद मिले, आपस में इत्तेहाद हो सकता है, पाकिस्तान पर नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को खुली जाहिरियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। भारत को अमन सबोताज करने से बाज रहने का मशवरा। शाजिया मरी का भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ने का ऐलान। पहलगाम के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना भारतीय आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। लीगी रहनुमा साद रफीक का नई दिल्ली की कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहने का पैगाम। पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना कौम खूब जानती है। वक्त आने पर जैसे को तैसा जवाब देंगे, शेख रशीद पुराज़म। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपने जराइम छुपाना चाहता है। सदर आजाद कश्मीर का बयान। भारत आजाद कश्मीर पर किसी भी मुहिम जोई का खुमियाजा भुगतेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इंतबाह। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के लिए पहलगाम वाक़ये का ड्रामा रचाया। मुशाहिद हुसैन सैयद का बयान। वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए भारत इश्तियाल अंगेजी कर सकता है, साबिक सफीर अब्दुल बासित ने खबरदार कर दिया। पीर साहब पगाड़ा का खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नजर हुर्रों को अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहने का हुक्म। मादरे वतन के दिफा हर चीज पर मुकद्दम रखने का कहा। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। पीर साहब पगाड़ा का बयान। हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान नहरों के तनाज़े पर नई पेशरफ्त सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज मुलाकात तय पा गई।
वजीर आला सिंध भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी क़यादत से मशावरत। दरियाए सिंध से मुतनाज़ नहरें निकालने के खिलाफ वकला का खैरपुर में बब्बरलो बाईपास और कंधकोट में धरना जारी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रक्स में रखी सब्जियां और दीगर अशिया खराब होने लगी। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। साइलिन को मुश्किलात का सामना। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गेट के सामने भी धरना। अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम। रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस। बरह रास्त बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ी। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। बजट और ईद उल अजहा से कबल महंगाई की शरह में इजाफे की पेशगोई। कोटरी स्टेशन पर पत्थरों से भरी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस डाउन ट्रैक मुतासिर। हैदराबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों को दूसरे ट्रैक से गुजारा जाने लगा। एबटाबाद में मुसाफिर बस के ब्रेक फेल हो जाने से गहरी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। बस में 40 अफराद सवार थे। खानेवाल में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बीवी पर शक करता था और घर में रोजाना झगड़ा रहता था। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम पर हमले की साजिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। आईटी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पुलिस टीम के लिए इनामात और तौसीफी असनाद का ऐलान। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA को हतमी चालान पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके क्लिफ्टन में तारीखी इमारत खारिज हाउस गिराने पर MQM का एहतजाज। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने सूबाई सेक्रेटरी कल्चर और सेक्रेटरी कमेटी को खत लिख दिया। बताया जाए कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। खत का मतन वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खारिज हाउस मुनहदिम करने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची से तहकीकात मुकम्मल करके 72 घंटे में रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट में DG वॉल्ड सिटी कामरान लाशारी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शालामार बाग समेत 4 तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल आसार कदीमा को देने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अनारकली, जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबिक के मज़ारात भी शामिल। कंट्रोल सिर्फ कागजों में है। अमलन वॉल्ड सिटी के पास है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब का एथियोपिया के सफीर से बाहमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने एथियोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ बहाल होने पर मुबारकबाद दी। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम PSL 10 में आज पहले मैच की मेज़बानी करेगा। कलंदर्स की टीम होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन PSL में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। होटल में टीम को ज्वाइन कर लिया। केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे।